जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? ठीक हैं? मस्त हैं? तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है संज्ञा और सर्वनाम। और ये टॉपिक इतना पॉपुलर है, इससे जिस भी एग्जाम में हिंदी से प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें यहाँ से प्रश्न एडजेक्टिव उठा के ऐसे इधर देता है जैसा मैं आपके सामने ये प्रश्न लाया हूँ। तो ठीक है दोस्तों, हम आगे पढ़ते हैं इसको, संज्ञा और सर्वनाम। तो पहला ये प्रश्न है हमारा, संज्ञा के मुख्य कितने प्रकार होते हैं? बताइए दोस्तों, संज्ञा के मुख्य कितने प्रकार होते हैं? आपके लिए है 5 सेकेंड का समय, बताइए। और ये प्रश्न इतना पॉपुलर है कि पूछा जाता ही है, और इसमें बच्चे सबसे ज़्यादा फंसते हैं इसी प्रश्न में, संज्ञा में। संज्ञा के मुख्य कितने प्रकार होते हैं? तो दोस्तों हम बता दें, संज्ञा के मुख्य 3 प्रकार होते हैं। अब दोस्तों सोच रहे होंगे संज्ञा के तो 4 प्रकार होते हैं। अगर दोस्तों ये पूछ ले संज्ञा के मुख्य कितने प्रकार होते हैं, ये मुख्य शब्द अगर जुड़ जाए तो दोस्तों ध्यान रखना, तो हमारा आंसर होगा 3। अगर संज्ञा के कुल कितने प्रकार होते हैं या संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं तो दोस्तों बताएंगे हम 5। अगर मुख्य शब्द जुड़ जाए तो हम दोस्तों बताएंगे 3, क्योंकि संज्ञा के मुख्य 3 प्रकार होते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, ये हमारे मुख्य रूप से होते हैं। बाकी 2 जो होते हैं वो इनके बीच से निकलते हैं। तो हमारा पहला ही प्रश्न है, संज्ञा के मुख्य कितने प्रकार होते हैं? तो दोस्तों हो जाएगा हमारा, संज्ञा के मुख्य 3 प्रकार होते हैं। आगे देखते हैं हमारा प्रश्न। आगे, संज्ञा के कुल कितने प्रकार होते हैं? तो देखो दोस्तों वही आ गया प्रश्न, ये संज्ञा के कुल कितने प्रकार होते हैं। यहाँ पर हम संज्ञा के बताएंगे 5, क्योंकि कुल पूछा है, ये कुल शब्द जुड़ गया है। तो दोस्तों हम बताएंगे संज्ञा के कुल 5 प्रकार होते हैं, और ज़्यादातर एग्जामिनर यही 2 प्रश्न पूछकर स्टूडेंट को फंसा देता है। तो दोस्तों हम आगे संज्ञा के प्रकार लाए हैं, वो भी हम देख लेते हैं। तो नंबर 1 पर है व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 पर है जातिवाचक संज्ञा, नंबर 3 पर है भाववाचक संज्ञा। जो मुख्य पूछता है वो यही 3 होते हैं दोस्तों। और ये जो समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा है वो इन्हीं के 3 से निकलता है, तीनों के बीच से निकलता है। तो दोस्तों अगर कभी भी अगर ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि मुख्य कितने प्रकार होते हैं तो 3 बताएंगे, अगर कुल प्रकार पूछ ले या सिर्फ प्रकार पूछ ले तो हम 5 बताएंगे। तो एक एक को हम दोस्तों देख लेते हैं। ये जो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, ये होता है, इसमें केवल एक पर्सनली व्यक्ति के बारे में बात किया जाता है। जैसे किसी का नाम हो गया राम, श्याम, और यानी नाम से, जैसे कोई जैसे डॉग है तो डॉग आ जाए, जैसे ये कुत्ता है, कुत्ता तो आ जाएगा हमारा जातिवाचक में। और अगर कुत्ता का नाम मान लीजिए रख लिया जाए टॉमी, या और भी कुछ नाम रख दिया जाए तो ये व्यक्तिवाचक, यानी नाम से अगर पुकारा जाए जब, तो वह हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। अब दूसरा हमारा है जातिवाचक संज्ञा। जैसा कि अभी हमने बताया, जैसे कुत्ता है तो उसमें जात में सभी कुत्ते आ जाएंगे। जैसे गाय, तो उसमें गाय जात की सभी गाय आ जाएंगी। जैसे बैल, तो बैल जात के सभी बैल आ जाएंगे। तो जातिवाचक संज्ञा यानी कि एक पूरा, जैसे नदी है तो नदी में सभी नदी आ जाएंगी। लेकिन अगर हम कह दें गंगा, तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि गंगा एक नाम है। जैसे कृष्णा, गोदावरी, ये सब क्या है? ये नाम है। लेकिन सिर्फ अगर नदी पूछ लिया जाए तो दोस्तों जातिवाचक संज्ञा होगी। अगर नाम आ जाए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब दोस्तों भाववाचक संज्ञा देखते हैं। नंबर 3 है हमारी भाववाचक संज्ञा। भाववाचक से दोस्तों आप क्या समझते हैं?
भाववाचक संज्ञा बेसिकली हम किसी के भाव को, यानी किसी को भाव आव भाव को देख नहीं सकते, उसे महसूस कर सकते हैं। जैसे दोस्तों भगवान को हम, अगर भगवान नाम शब्द आ जाए तो इसमें हम दो तरह से देख सकते हैं भगवान शब्द को। भगवान तो एक तो नाम हो गया, एक तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, और भगवान को हम देख भी नहीं सकते, इसलिए भाववाचक संज्ञा भी है। ये दोस्तों ध्यान रखना। अब नंबर 4 पर आता है हमारा समूहवाचक संज्ञा। तो दोस्तों समूहवाचक संज्ञा में हम देखेंगे किसी का भी समूह, जैसे हम ले लें सेना हमारा आ जाएगा समूहवाचक में। जैसे पुलिस, ये पुलिस जैसे ग्रुप, जैसे भीड़ क्या, ये समूह है, यानी कि किसी भी चीज़ का अगर जो समूह है वो हमारा समूहवाचक संज्ञा में आ जाएगा। जैसे सेना की एक टुकड़ी, ये भी क्या है, समूहवाचक संज्ञा। पुलिस, भीड़, ये सब क्या आ जाते हैं हमारे समूहवाचक संज्ञा में। फिर दोस्तों नंबर 5वां है हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा में दोस्तों सभी धातुएं और सभी प्रकार के द्रव्य पदार्थ आ जाते हैं, यानी जितने भी पदार्थ हैं हमारे संसार में वो हमारे सभी द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत है। जैसे आपका पानी हो गया, दूध हो गया, सोना चांदी लोहा, ये सब क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो दोस्तों आगे हम कुछ आपके लिए संज्ञा से प्रश्न है, उन्हें भी हम देख लेते हैं। दोस्तों हमारा ये प्रश्न है, अदृश्यवाचक संज्ञा किसके अंतर्गत है? बताइए दोस्तों, अदृश्यवाचक संज्ञा किसके अंतर्गत है? आपके लिए देते हैं 5 सेकेंड, बताइए। तो दोस्तों अदृश्यवाचक संज्ञा किसके अंतर्गत है? ये है भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। इसका आंसर होगा भाववाचक। चूंकि अदृश्य का मतलब होता है जो हमें दिखाई न दे, जिसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, वो है अदृश्य, यानी कि वो हमारा भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। चलो दोस्तों आगे देखते हैं। फिर हमारा प्रश्न है, व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? बताइए दोस्तों। व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? इसका आंसर बताइए। तो दोस्तों इसका भी आंसर हमारा हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। क्योंकि प्रेम को हम जता सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, लेकिन प्रेम को दिखा नहीं सकते। क्या कोई दिखा सकता है कि इतना प्रेम उतना प्रेम? कोई नहीं दिखा सकता, इसलिए इसे हम भाववाचक संज्ञा की कैटेगरी में रखेंगे। चलो दोस्तों आगे देखते हैं। फिर हमारा प्रश्न है, राम संज्ञा का प्रकार है। ऑप्शन है हमारा जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन 2 है व्यक्तिवाचक संज्ञा, और ऑप्शन 3 है समूहवाचक संज्ञा, और ऑप्शन 4 है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो बताइए दोस्तों इसमें कौन सा, यानी राम शब्द जो है संज्ञा का प्रकार है, बताइए। तो दोस्तों ये हमारा हो जाएगा राम, चूंकि नाम है। अभी हमने बताया था आपको, जितने भी नाम से आ जाए, किसी का नाम हो, तो वो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा, वो सिंगल के बारे में दर्शाता है। जैसे राम है वो सिंगल एक व्यक्ति के बारे में दर्शाता है, पर्सनली एक व्यक्ति के लिए नाम है, तो ये हमारा हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा दोस्तों? व्यक्तिवाचक संज्ञा। राम संज्ञा का प्रकार है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, क्योंकि राम किसी व्यक्ति पर्सनल के लिए यूज हुआ है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। दूसरा है, नदी में कौन सी संज्ञा है? बताइए दोस्तों, नदी में कौन सी संज्ञा है, बताइए। तो दोस्तों नदी में बताएंगे जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि ये जितनी भी नदियां, इस सब के बारे में दर्शाता है। ये नदी कोई पर्सनल नाम नहीं है। नदी का मतलब है कोई भी नदी हो सकती है, यानी सभी नदियां आ जाती हैं, तो इसलिए ये जाति को दर्शाता है। नदी में कौन सी संज्ञा है? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा पहला ही सही, जातिवाचक संज्ञा।
चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। फिर हमारा प्रश्न है, सेना में कौन सी संज्ञा है? बताइए दोस्तों, सेना में कौन सी संज्ञा है? बताइए। तो दोस्तों इसका आंसर होगा समूहवाचक संज्ञा। सेना हमारा एक समूह शब्द है, जैसे एक पुलिस हो गया, भीड़ हो गई, ये सब क्या है? समूहवाचक संज्ञा, ये समूह में रहते हैं, तो इसलिए ये हमारी हो जाएगी समूहवाचक संज्ञा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। फिर हमारा प्रश्न है, बर्फ में कौन सी संज्ञा है? बताइए दोस्तों, बर्फ में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन 1 है भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन 2 है द्रव्यवाचक संज्ञा, ऑप्शन 3 है जातिवाचक संज्ञा और ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। बताइए। तो दोस्तों ये हमारी हो जाएगी द्रव्यवाचक संज्ञा, क्योंकि अभी हमने आपको बताया था कि जितने भी संसार में धातुएं हैं, दूध हुआ, आपका जल हुआ, सोना चांदी, जितने भी मेटलिक धातुएं, ये सब हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। इसको भी दोस्तों याद रखिएगा। चलते दोस्तों आगे चलते हैं। तो दोस्तों अब हमारा आ गया है सर्वनाम। चलो दोस्तों पढ़ते हैं सर्वनाम। पहला प्रश्न है, सर्वनाम के मुख्य कितने प्रकार होते हैं? बताइए दोस्तों, सर्वनाम के मुख्य कितने प्रकार होते हैं? और ये भी प्रश्न बहुत ही सुंदर और अच्छा प्रश्न है, इससे प्रश्न पूछा जाता है, सर्वनाम के मुख्य कितने प्रकार होते हैं? बताइए दोस्तों, सर्वनाम के मुख्य कितने प्रकार होते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन 2, 6। कितना होगा दोस्तों? ऑप्शन 2, 6। सर्वनाम के मुख्य 6 प्रकार होते हैं, या प्रकार की जगह दोस्तों भेद भी लिख सकता है कि सर्वनाम के मुख्य कितने भेद होते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा सर्वनाम के मुख्य 6 भेद होते हैं। ये प्रश्न काफी बार पूछा गया है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। मूल सर्वनाम शब्दों की कुल संख्या कितनी है? बताइए दोस्तों, कितनी होती है? मूल सर्वनाम शब्दों की कुल संख्या कितनी होती है? बताइए। ऑप्शन है 1 6, ऑप्शन 2 है 7, ऑप्शन 3 है 11 और ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। बताइए। प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा। मूल सर्वनाम शब्दों की कुल संख्या कितनी है? पूछा गया शब्दों की संख्या कितनी है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 3। आंसर हो जाएगा नंबर 3। कितनी होती है दोस्तों? 11। आगे दोस्तों हम सर्वनाम के बारे में डिटेल से देखते हैं। सर्वनाम के बारे में दोस्तों अभी हमने ऊपर पढ़ा था सर्वनाम के भेद या प्रकार कितने होते हैं? 6। उसी के बारे में हमने यहाँ पर डिटेल में लिख दिया है। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, इसमें आता है मैं और तू। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, इसमें आता है मैं और तुम। फिर दोस्तों दूसरा है संबंधवाचक सर्वनाम, इसमें आता है जो और सो। यानी कि जो भी अभी हमने पढ़ा था कि सर्वनामों की शब्दों की संख्या 11 होती है, वही ये दिए गए मैं तू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और नीचे है 11।
तो दोस्तों 11 होती है। उन ये वही शब्द हैं जो अभी हमने ऊपर देखा था। फिर तीसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। जहाँ भी यह और वह लग जाए वो समझ लो हो जाएगा आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। फिर है निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक हो जाएगा आपसे। फिर है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, कुछ और कोई। ये आपके लिए समझ लो कि कीवर्ड हैं, इन्हीं से प्रश्न पूछा जाता है। यही प्रश्न दे देते हैं और यहीं से पूछ लेते हैं। कोई सेंटेंस दे दिया जाएगा और उसमें पूछ दिया जाएगा कौन सा सर्वनाम है। और छठा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। दोस्तों ये पहला जो पुरुषवाचक सर्वनाम, इसके भी 3 भेद होते हैं। पहला होता है उत्तम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष और तीसरा होता है अन्य पुरुष। इसके भी 3 भेद होते हैं दोस्तों। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी अन्य 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं दोस्तों? 3 भेद होते हैं। पहला होता है उत्तम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष और तीसरा होता है अन्य पुरुष। अब संबंधवाचक सर्वनाम के बारे में हम देख लेते हैं। संबंध मतलब जो शब्द मतलब संबंध बताते हैं और जो और सो से डिफाइन किया जाता है उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। एक निश्चयवाचक सर्वनाम, ये निश्चितता को दर्शाता है। जैसे यह एक लड़की है तो ये एक निश्चित शब्द है। और एक है, फिर चौथा है निजवाचक सर्वनाम, ये निजता को दर्शाता है। जैसे स्वयं ही, मैं अपना काम कर लूँगा, अपने आप कर लूँगा, तो ये हमारा हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आता है कुछ और कोई, यानी कि जैसे कहें कि दरवाजे पर कोई खड़ा है, यानी कि उसमें निश्चित नहीं होता है, तो वहाँ पर हो जाता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और प्रश्नवाचक सर्वनाम में हमारा हो जाता है कि जहाँ पर कोई प्रश्न कर दे, जैसे वहाँ कौन है, वो कौन है, तुम कौन हो, वह क्या है, वह क्या करता है, ये सब क्या हो जाते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो दोस्तों हम आगे देखते हैं इनसे रिलेटिव कुछ प्रश्न। ये देखो दिया गया जो दोस्तों हमने अभी बताया। जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम के अन्य 3 भेद होते हैं। पहला होता है उत्तम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष और चौथा होता है हमारा अन्य पुरुष। पहला होता है उत्तम पुरुष और दूसरा होता है मध्यम पुरुष और तीसरा होता है अन्य पुरुष। यहाँ से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों उत्तम पुरुष के हम कुछ कीवर्ड देख लेते हैं। जैसे ये उत्तम पुरुष है, इसका कीवर्ड होता है मैं और हम। और मध्यम पुरुष का कीवर्ड होता है तुम, तू और आप। और अन्य पुरुष का कीवर्ड हो जाता है यह, वह, वे और वो। इसको हम इंग्लिश ग्रामर से भी समझे से उत्तम पुरुष यानी फर्स्ट वर्सन में मैं और हम आता है और सेकंड पर्सन में यू, तुम आता है और थर्ड पर्सन में हमारा यह, वह, वे, वो, ये हमारे तीनों आ जाते हैं। ये, वह, वे, ये सभी हमारे थर्ड पर्सन में आ जाते हैं। फिर हमारा यहाँ से आगे चलते हैं, कुछ प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, पुरुष सर्वनाम का भेद निम्न में कौन सा नहीं है? बताइए दोस्तों, पुरुष सर्वनाम का भेद निम्न में से कौन सा नहीं है? अभी हमने बताया था पुरुष सर्वनाम का भेद निम्न में से कौन नहीं है? उत्तम पुरुष,
नंबर 2 मध्यम पुरुष, नंबर 3 अंतिम पुरुष और नंबर 4 अन्य पुरुष। बताइए दोस्तों कौन सा प्रश्न, कौन सा ऑप्शन सही होगा। दोस्तों हमने अभी बताया था कि उत्तम पुरुष होता है, मध्यम पुरुष होता है और अन्य पुरुष होता है, लेकिन ये जो होता है अंतिम पुरुष, हमारे पुरुष सर्वनाम का भेद नहीं होता है, ये ध्यान रखना। क्योंकि पुरुष सर्वनाम के 3 ही भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो हमारा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। फिर दोस्तों आगे देखते हैं। वह कितनी सुंदर लग रही है, इस वाक्य में वह शब्द में कौन सा सर्वनाम है, बताइए दोस्तों। वह कितनी सुंदर लग रही है, इस वाक्य में वह शब्द में कौन सा सर्वनाम है, बताइए दोस्तों। ऑप्शन 1 है निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन 2 है निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन 3 है अनिश्चयवाचक सर्वनाम और ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों। सॉरी, तो हमारा हो जाएगा निश्चयवाचक। चूंकि हमने आपको अभी ऊपर बताया था, इसके सभी के बारे में हमने आपको ऊपर डिटेल में पढ़ाया है। निश्चयवाचक में कीवर्ड है यह वह, और निजवाचक में है आप, अनिश्चयवाचक में कीवर्ड है कुछ और कोई, प्रश्नवाचक में कौन और क्या, पुरुषवाचक में मैं और तुम। तो दोस्तों हम आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, आप अब खाना बना लीजिए। आप शब्द में कौन सा सर्वनाम है, बताइए दोस्तों। आप अब खाना बना लीजिए, आप शब्द में कौन सा सर्वनाम है, बताइए। पहला ऑप्शन है उत्तम पुरुष, दूसरा ऑप्शन है मध्यम पुरुष, तीसरा ऑप्शन है अंतिम पुरुष और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों। ये सभी दोस्तों प्रश्न पूछे हुए हैं और मल्टीपल पूछे गए हैं, इसलिए मैं आपके लिए प्रश्न लाया हूँ। आप अब खाना बना लीजिए, आप शब्द कौन सा सर्वनाम है, बताइए। तो दोस्तों अभी हमने आपको बताया था कि पुरुष सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 3। उसमें हमने आपको बताया था उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, और सभी के हमने आपको कीवर्ड बताए थे। उत्तम पुरुष का कीवर्ड था मैं और हम, मैं और हम। मध्यम पुरुष का था आप, और अन्य पुरुष का था यह वह। अन्य पुरुष का था दोस्तों यह वह वे ये। कौन सा ऑप्शन होगा आप तो बता दीजिए। आप अब खाना बना लीजिए, आप शब्द में कौन सा सर्वनाम है, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा दूसरा, मध्यम पुरुष। क्योंकि आप शब्द पूछा है, आप शब्द में कौन सा सर्वनाम है। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर। प्रश्न है, उसे क्या पता जिसे कभी कोई कष्ट नहीं हुआ हो सर्वनाम है। बताइए दोस्तों कौन सा आंसर होगा। पहला है निजवाचक सर्वनाम, दूसरा है संबंधवाचक सर्वनाम और तीसरा है पुरुषवाचक सर्वनाम और चौथा है इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों। दोस्तों हमने अभी आपको सभी के कीवर्ड बताए थे, जिस कीवर्ड थे 11। बताइए दोस्तों। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। क्या हो जाएगा दोस्तों, संबंधवाचक सर्वनाम। क्योंकि इसका कीवर्ड है जो और सो, जिसे।
यानी कि ये संबंध बता रहा है, जिसे जैसे कि उसे क्या पता जिसे कभी कोई कष्ट ना हुआ हो, ये आपस में संबंध बता रहा है। तो ये हमारा हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर। अब प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम है? बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम हैं? बताइए दोस्तों। बताइए कौन सा आंसर सही होगा। ऑप्शन 1 में दिया गया है हम, तुम, ये, वे, और ऑप्शन 2 में दिया गया है आप, कुछ, जो, यह। ऑप्शन 3 में दिया गया है जो, कोई, वह, स्वयं। ऑप्शन 4 में दिया गया मैं, तुम, आप, किसी। बताइए दोस्तों कौन सा आंसर हमारा सही होगा। तो दोस्तों इसका आंसर होगा हमारा पहला सही, क्योंकि इसमें दिया गया है कुछ, होगा नहीं। इसमें भी दिया गया कोई, होगा नहीं। इसमें दिया गया है किसी, ये भी नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। दोस्तों आगे चलते हैं, फिर देखते हैं। अब हमारा प्रश्न है, मुझे अपने गांव जाना ही है, वाक्य में सर्वनाम है। बताइए मुझे अपने गांव जाना ही है, वाक्य में सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम। ऑप्शन 2 है निश्चयवाचक सर्वनाम। ऑप्शन 3 है पुरुषवाचक सर्वनाम। और ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों कौन सा हमारा आंसर सही होगा। बताइए। तो दोस्तों हो जाएगा ये हमारा निजवाचक, क्योंकि वह अपनी निजता को दर्शा रहा है। तो ये हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। सॉरी दोस्तों, निजवाचक नहीं होगा, मुझे, क्योंकि मुझे शब्द दिया है। सर ये कीवर्ड होता है, मुझे शब्द जो होता है ये कीवर्ड होता है पुरुषवाचक सर्वनाम का। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा तीसरा, पुरुषवाचक सर्वनाम। सही कर लीजिए दोस्तों। फिर प्रश्न है हमारा, कौन सा कथन सत्य है। ये बहुत ही दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए। कौन सा कथन सत्य है। पहला ऑप्शन दिया गया है सर्वनाम संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकता है। दूसरा है सर्वनाम संज्ञा की तरह प्रयुक्त होता है। और तीसरा है सर्वनाम की भी अपना लिंग वचन होता है। और नंबर 4 है सर्वनाम के बिना भी वाक्य सुंदर हो सकता है। बताइए दोस्तों कौन सा कथन सत्य होगा। तो इसमें चौथा ऑप्शन दिया गया है सर्वनाम के बिना भी वाक्य सुंदर हो सकता है। नहीं, ये दोस्तों गलत हो जाएगा, चूंकि वर्ब सर्वनाम के बिना भी वाक्य सुंदर हो सकता है ऐसा कुछ नहीं है। नंबर तीसरा सर्वनाम की भी अपना लिंग वचन होता है, सर्वनाम का अपना कोई लिंग वचन नहीं होता है। नंबर दूसरा सर्वनाम संज्ञा की तरह प्रयुक्त होता है, संज्ञा की तरह नहीं प्रयुक्त होता है दोस्तों, ये संज्ञा की जगह प्रयुक्त होता है। तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन पहला ही सही है, सर्वनाम संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकता है। जैसे कोई कथन है या कोई पैराग्राफ है जिसमें राम कानपुर जाता है और राम ये करता है, राम वो करता है, तो राम शब्द की पुनरावृत्ति आने के लिए हम यह वह सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, वह का प्रयोग करते हैं। इसलिए यह सर्वनाम पुनरावृत्ति को रोकता है, सर्वनाम संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सर्वनाम संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकता है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, ताकि दूसरों को भी ये हमारी वीडियो पहुंच सके। जय हिंद दोस्तों।